हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में सम्मान कैपिटल लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज रीजन क्या है, यदि सम्मान कैपिटल लिमिटेड की बात करें, रिसेंटली Q2 के रिजल्ट इसके आए हैं और यहां पर इसने 2761 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। काफी सारे इन्वेस्टर हैं जो बेसिकली डरे हुए हैं, वो यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहां पर रेवेन्यू जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ किया है, सारी चीजें सही है, अचानक से ये लॉस कहां से पोस्ट कर दिया, क्या कंपनी खराब हो गई है या ये लॉस बेसिकली कहां से आया हुआ है। तो हम लोग कंप्लीटली इस वीडियो में सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली यहां पे कहानी क्या चल रही है। तो देखिए, यहां पे हम लोग चलते हैं जिससे कि चीजें जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो। यहां पर यदि आप लोग देखते हो तो यहां पे ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों को मिल जाते हैं। यहां पर यदि हम लोग रिजल्ट में यहां पर देखने लगे तो आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है। यहां पर यदि मैं इसको जूम करूं जिससे कि क्लियर नजर आए कि टोटल इनकम जो है वो हमारी 2425 करोड़ की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2236 करोड़ की थी। तो यहां पर हम लोगों को ग्रोथ नजर आ रही है। फाइनेंस कॉस्ट हमारा भी ठीक ठाक है। यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, जो 4513 करोड़ का जो खर्चा निकल के आया है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से यहां पर लॉस पोस्ट आया। अब यहां पर इसको समझने का ट्राई करते हैं। इसको समझने के लिए यहां पर यदि आप लोग जाओगे, डॉक्यूमेंट्स में आप जाते हो, डॉक्यूमेंट्स में आप लोग यहां पर देखोगे अर्निंग अपडेट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड September 30, 2024। 15 नवंबर को इस पीपीटी को अपडेट किया था सम्मान कैपिटल ने। यहां पर आप लोग इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा। यहां पे क्या है, यदि हम लोग इसकी बात करने लगे तो सम्मान कैपिटल लिमिटेड ने सम्मान फिनसर्व लिमिटेड, इसकी जो सब्सिडरी है, बेसिकली इसकी जो टोटल हमारी लोन बुक थी, लेगेसी लोन बुक थी, उसको परचेस किया है। ठीक है सर, इसको परचेस किया है तो यहां पे इसके अगेंस्ट में, यहां पर यदि आप लोग देखने लगोगे तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने बेसिकली यहां पे क्या है, इंप्यूटेड प्रोविजन बेसिकली रखा है 4050 करोड़ का। और जब भी जो है इंप्यूटेड प्रोविजन जो है कंपनी रखती है तो इसको कहां पर दिखाती है, खर्चे में दिखाती है। तो क्या ये पैसा बेसिकली खर्च हो गया है? जी नहीं, पैसा खर्च नहीं हुआ है। लेकिन ये प्रोविजन क्या है, सबसे पहले उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। यदि कोई कंपनी लोन देती है और वहां पर उसको लग रहा है कि वो लोन हमारा वापस नहीं आ सकता है, तो उस केस में वो प्रोविजन बनाती है। इस केस में क्या है, एसएफएल की पूरी ओल्ड लोन बुक को इसने परचेस किया है, लेगेसी लोन बुक को, उसके अगेंस्ट में इसने 4050 करोड़ का प्रोविजन रखा है। क्या वो पैसा खराब हो गया है, वो पैसा बर्बाद हो गया? नहीं, कंपनी के पास में रखा है। ये सारी चीजें जो है वो सेफ पैसा रखा हुआ है। लेकिन जब भी कंपनी किसी को मर्ज करती है या लोन बुक को परचेस करती है तो इन्वेस्टर को श्योर करने के लिए कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर ये चीज ना भी, या कहीं फाइनेंशियल कंडीशन हमको आगे जाके जोखिम ना आए, यदि लोन हमारा रिकवर नहीं होता है तो हमने पहले ही प्रोविजन निकाल दिया है। तो उस वजह से यहां पे कहीं ना कहीं लॉस जो है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में दिखा रहा है। चलिए चीजों को कंप्लीटली डिटेल से समझते हैं जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो। अब देखिए, यहां पर बात आती है कि जो हमारी कंपनी है उसने लेगेसी लोन बुक को क्यों परचेज किया है, क्या रीजन है इसको परचेज करने की? काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि इंप्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड लोन बुक, ओल्ड लोन बुक को इंप्रूव करना चाह रहे हो जिससे कैश कलेक्ट कर सके, ये जो है काफी लाभ इससे कमा सकती है, वैल्यू अनलॉकिंग कर सकती है। तो काफी सारे फायदे इसमें सम्मान कैपिटल लिमिटेड के ही बेसिकली नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहां पे यदि हम लोग बात करने लगे इसकी जो सब्सिडरी है उसके बारे में, तो यहां पे जो सम्मान फिनसर्व लिमिटेड है, बेसिकली ये क्या करती है, अफोर्डेबल होम लोन एंड एमएसएमई एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो लोअर टिकट साइज लोन होते हैं, बेसिकली वो सम्मान फिनसर्व लिमिटेड प्रोवाइड करती है। वहीं पर सम्मान कैपिटल लिमिटेड की बात करें, जो बड़े टिकट साइज ऑफ लोन होते हैं उनको जो है कहीं ना कहीं सम्मान कैपिटल लिमिटेड प्रोवाइड कराती है। यहां पर यदि हम लोग सम्मान फिनसर्व लिमिटेड की यहां पर बात करने लगे तो इसका जो AUM है वो 5000 करोड़ है, इसकी जो लोन बुक थी वो 2000 करोड़ की थी, एंड साथ साथ में इनका जो टोटल जो इनकी इक्विटी कैपिटल जो था वो लगभग 3000 करोड़ था। एंड यहां पे यदि आप लोग देखने लगो सम्मान कैपिटल की यदि बात करें तो यहां पे इस प्रकार कंपेयर भी कर सकते हो दोनों को। ये हमारा सम्मान कैपिटल लिमिटेड है, ये फिनसर्व है, दोनों को यहां पर कंपेयर किया गया है। एवरेज लोन साइज जो देखोगे सम्मान कैपिटल लिमिटेड का 30 लाख है, वहीं पर जो है फिनसर्व की बात करें तो 15 लाख के आसपास है। इसका जो है आप लोग देखोगे परसेंट 9.75% है, यहां पर 11.50% के आसपास है। वहीं पर एमएसएमई लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें,
इसका जो एवरेज लोन साइज बेसिकली है फिनसर्व का वो 25 लाख के आसपास है, वहीं पर कैपिटल का 75 लाख के आसपास है। यानी कि ये बड़े टिकट साइज ऑफ लोन प्रोवाइड करती है सम्मान कैपिटल लिमिटेड, और फिनसर्व लिमिटेड जो है जो छोटे साइज के टिकट साइज ऑफ लोन होते हैं उनको जो है प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों का कंपैरिजन दिया गया है, यहां पर ये चीज आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ यहां पर मैनेजमेंट ने एसएफएल बिजनेस प्रोजेक्शन भी बेसिकली दिखाया है। यहां पर आप लोग देखोगे बैलेंस शीट साइज, नेटवर्थ यहां पर दिखाई गई है। तो नेटवर्थ में हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, नेटवर्थ यानी कि रिजर्व इक्विटी कैपिटल दोनों, यहां पर आप लोग देखोगे 3008 करोड़ है। ये बोल रहे हैं कि 2025 में ये हल्का सा बढ़ेगा, 2026 में ये जो है कहीं ना कहीं 3150 करोड़ हो जाएगा, 2027 में 3390 करोड़ हो जाएगा। अब इसके साथ में ये बोरोइंग भी बढ़ाने वाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कि ये बोल रहे हैं 2082 करोड़, उसके बाद में 2630 करोड़, उसके बाद में 5495 करोड़। तो यहां पे आप लोग देखोगे लगातार कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहां पर बोरोइंग को इंक्रीज करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा। देखिए जो कंपनी लोन प्रोवाइड करा रही है, कंपनी क्या काम कर रही है, लोन बेसिकली प्रोवाइड करा रही है। तो जब ये खुद बोरोइंग बढ़ाएगी, यानी कि जितना इनका खुद का रिजर्व और इक्विटी कैपिटल है, खुद का पैसा है, उसके अगेंस्ट में ये लोन लेगी और उस लोन को कम ब्याज पर लेगी और ज्यादा ब्याज पर देगी। तो जब ज्यादा लोन लेगी जब ही ज्यादा लोन दे पाएगी, तो वहां से कंपनी का बेसिकली प्रॉफिट होगा। यदि इनका लोन बेसिकली बढ़ जाता है तो यहां पे कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहूंगा जिससे कि चीजें आप लोगों की बेहतर तरीके से क्लियर हो। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे, थोड़ा सा यहां पर यदि हम लोग देखने लगे तो आप लोगों को चीजें नजर आएंगी। यहां पे यदि हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट इसका देखें तो यहां पर हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, यहां पे 2013 से हम लोग बात करें तो यहां पर रेवेन्यू 4730 करोड़ था। यहीं पर यदि आप लोग यहां पर देखोगे क्या चीज देख पा रहे हो, यहां पर देखो बैलेंस शीट यदि हम लोग देखने लगे तो यहां पर क्या हुआ, 2013 में यहां पर आप लोग देखोगे रिजर्व 5000 करोड़ था, उसके अगेंस्ट में 31000 करोड़ की बोरोइंग इन्होंने ली। फिर थोड़ा सा रिजर्व बढ़ा, बोरोइंग को बढ़ाया, फिर रिजर्व बढ़ा, बोरोइंग को बढ़ाया, कि इसके अगेंस्ट में ये लोन लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। प्रॉब्लम बेसिकली कहां से आई, यहां पर अभी आप लोग क्या देख पा रहे हो, यहां से इसने जो है पीक बनाया कम से कम 2019 में, उसके बाद में इनकी बोरोइंग यहां पर कम हुई और अभी इनकी बोरोइंग कम होती जा रही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो 45,000 करोड़ के आसपास इनकी बोरोइंग आ गई। यदि ये बोरोइंग फिर से बढ़ जाती है, जबकि यहां पर रिजर्व लगातार बढ़ा है, आप लोग समझ सकते हो कि इनके पास में कैपेसिटी है वो कि ऑलरेडी इस रिजर्व के अगेंस्ट में इसके 3 से 4 गुना बोरोइंग ये ले सकते हैं। और यदि ये बोरोइंग लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना इनका रेवेन्यू बढ़ेगा और कितना नेट प्रॉफिट बेसिकली बढ़ेगा। और वही चीज कहीं ना कहीं ये यहां पे एसएफएल के बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग आने वाले समय में यहां पर जो है कहीं ना कहीं बोरोइंग को भी बढ़ाने वाले, जिसकी वजह से हमारा जो है कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू भी जो है इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। साथ ही साथ यहां पर यदि हम लोग देखने लगे तो आप लोगों को यहां पे क्या नजर आ रहा है, इन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को बेसिकली दिखाया हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कि यदि हम लोग प्रोविजन को हटा दें तो हमारा जो प्रॉफिट है Q2 2025 का वो 828 करोड़ का है, और यदि हम लोग ईयरली यहां पर देखने लगे तो वो 1525 करोड़ का है। वहीं यदि हम लोग इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में ये जो है हमारा जो प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो 679 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस नहीं जबकि प्रॉफिट बुक किया है, यदि आप लोग यहां से कंपेयर करने लगो। राइट, यहां पर आप लोग देखोगे पहले 594 करोड़ था, ये 601 करोड़ है। साथ ही साथ यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो हम लोग कैश कलेक्शन कर रहे हैं फ्रॉम लेगेसी बुक तो हाईएस्ट है, जो कि 5053 करोड़ के आसपास है। और साथ में यहां पर ये बोल रहे हैं कि कोई भी हमारा जो लेगेसी बुक है वो हमारी स्लिपेज नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि लोन हमारा डिफॉल्ट हो रहा हो। साथ ही साथ यहां पर बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमने 4050 करोड़ ऑलरेडी हमने प्रोविजन बना दिया है, ये भी एक अच्छी बात है। हमारा जो नेट एनपीए है वो भी जो है 22 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट एवर है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट बेसिकली यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ रिटेल में जो लोन
डिस्ट्रीब्यूट बेसिकली ये कर रहे हैं वो एवरेज एट 10,000 करोड़ पर मंथ कर रहे हैं, जो कि ये हाईएस्ट यहां पे कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हो, यहां पे जो है आप लोगों को ये चीजें नजर आ रही हैं। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहे हैं। तो यहां पे मैं अभी भी अपनी पोजीशन में बेसिकली बना हुआ हूं, अभी ऐसा नहीं है कि कंपनी में सारी चीजें खराब हो गई हैं। साथ ही साथ और एक चीज यहां पे आप लोगों ने बेसिकली फोकस करी होगी, यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे पाओगे, यहां पे एक चीज और आपने फोकस करी होगी कि अभी कंपनी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग पर फोकस कर रही है। जियो सम्मान से जिसकी टैगलाइन है, जगह जगह पर आप लोगों को होर्डिंग दिखाई दे रही है, न्यूज़पेपर में सारी चीजें आ रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं ना कहीं हम मेरे को यहां पे जाती हुई नजर आ रही है, और अभी भी स्टिल यहां पे रेवेन्यू ग्रोथ सारी चीजें नजर आ रही है। यदि आगे यहां पे ये अपने रिजर्व के अगेंस्ट में यदि बोरोइंग को बढ़ा देते हैं और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप लोग इमेजिन करिएगा कि वो कितना प्रॉफिट ग्रोथ जो है आगे हम लोगों को दिखाई दे सकता है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो डाउट था बेसिकली निकल के आ रहा था कि सर ये 2700 करोड़ का जो लॉस बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो वो सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि ये कुछ नहीं है। यहाँ पे 4050 करोड़ का जो प्रोविजन है उसको खर्चे में बेसिकली दिखाया हुआ है, और वो खर्चे में ही दिखाया जाता है, इस वजह से यहाँ पर लॉस जो है हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इससे बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आज की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग यदि चार्ट में देखने लगे तो आज क्या हुआ, आज सिंपली यहां पर स्टॉक को नीचे गिराया गया। नीचे भी कहां गिराया गया, थोड़ा सा यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो आपको चीजें नजर आएंगी। देखिए यहां पर यदि आप लोग यहां पर यदि हम लोग देखते हैं तो यहां पे यदि हम लोग थोड़ा सा देखने लगे तो यहां पे आप देखोगे कि स्टॉक प्राइस को आज जो है काफी नीचे जो है गिराया गया, और नीचे ओपन करके आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि इसको कहां तक ओपन किया गया। यहां पे आप लोग देख पाओगे कि ये जो है इसको इस लो के नीचे ओपन किया गया, पूरी तरह से डराया गया। उसके बाद में आप यहां पर देखो, यदि 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हो क्या हुआ, कंप्लीटली पूरा स्टॉक जो है ऊपर जो है कहीं ना कहीं 7% ऊपर जो है क्लोज किया। तो पूरा माल यहां पर भर लिया गया, डरा लिया गया। कई सारे रिटेलर ऑलरेडी डरे हुए थे कि लॉस बुक किया हुआ है, साथ ही साथ नीचे ओपनिंग हो गया। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी इसके चार्ट के ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूं। तो मुझे उम्मीद है कि वही मेरा स्टिल टारगेट अभी भी है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई टारगेट बदल गया हो, अभी भी ये मेरे पोर्टफोलियो में है।